हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 द सब्जेक्ट अलजेब्रा है। लेसन 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी आज हम प्रैक्टिस से 2.2 देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स ऐसे करने हैं, सबसे पहले तो वो इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में। उसके बाद जो मिडल टर्म है उसको ऐसे फैक्टराइज करो कि कोई भी दो नंबर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये वो मिडल टर्म की इतनी आनी चाहिए, और जिसका प्रोडक्ट ये सी के इतना आना चाहिए। आ रहा है समझ में? इसकी एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन ये ए के इतनी आनी चाहिए, यानी बी के इतनी आनी चाहिए, और सी के इतना उसका क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, तब जाके वो फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया है थियोरेटिकल, यानी ये तो समझा कर हो गया है। बट अब इसमें सॉल्यूशन में जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और कंसेप्ट ये क्लियर होता जाएगा। जैसे कि देखेंगे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके हमको फैक्टर अगर करने हैं तो -15 कब बनेगा, कौन से दो नंबर के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से बनेगा जिसका प्रोडक्ट 54 हो। ठीक है, अब 5 3 जार 15 होते हैं, यानी कि 10 प्लस 5 भी 15 होंगे। उसके बाद 11 प्लस 4 भी 15 होंगे, है ना। बट 54 कब होगा, जब -9 -6, या तो 9 6 जार 54 हो रहे हैं ना, और 9 प्लस 6 15। आ रहा है समझ में? अरे कौन सा 15 चाहिए, माइनस वाला, इसलिए दोनों को भी अगर आपने माइनस दे दिए सो -9 -6 -15, और -9 -6 ये दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होगा, 54। इसलिए हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्या किया मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढे कि जो नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन बोलो ये कितना आना चाहिए, मिडल टर्म यानी बी के इतना, और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, सी के इतना। सो 9 प्लस 6 15, और 9 6 जार 54। ओके, तो यहाँ पर मैंने 6 क्यों नहीं लिया, यहाँ पर मैंने 9 ही क्यों लिया, और यहाँ पर मैंने 9 क्यों नहीं लिया, 6 लिया। क्यों? क्योंकि जब हमको इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन में जो ब्रैकेट में आएगा वो दोनों भी जगह सेम आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर x कॉमन निकलेगा, x। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x बचा क्योंकि x निकाल लिया मैंने, -9 बचा यहाँ पर क्योंकि x तो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया बाहर। आ रहा है ना समझ में? अब यहाँ पर भी क्या बचना चाहिए, x -9 ही बचना चाहिए। अब x -9 बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, -6 बाहर निकाल कर देखो -6 निकाला बाहर। -6 बाहर निकालने के बाद, ब्रैकेट के बाहर निकालने के बाद, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ x, और ये प्लस का माइनस निकाला ना, इसलिए प्लस का क्या हो गया, माइनस, और 6 से इसको डिवाइड करो, सो 6 9 जा 54, तो -9 बचा। आ रहा है ना समझ में? तो x -9 बचा हमारे पास, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, x -6, ये दोनों भी इक्वल टू 0। या तो फिर x -9 इज इक्वल टू 0 रहेगा, और x -6 इज इक्वल टू 0 रहेगा। समझ में आ रहा है? सो इसलिए x इज इक्वल टू -9 इधर जाकर +9, और x इज इक्वल टू -6 इधर जाकर +6। तो हमको रूट मिल गए, आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन के रूट होते हैं। तो बस हो गया हमारा आंसर। तो ये इस टाइप से आंसर आपको समझने होंगे, तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर इजीली निकालते आएगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, बस ये फैक्टराइजेशन समझना चाहिए कि भाई ये कौन से नंबर मैं लूँगा जबकि मुझे वो क्वेश्चन के आंसर इजीली रूट्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या है ना। अब देखो ये प्लस कब बनेगा, ऐसा नंबर जिसकी एडिशन ओनली 1 हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन बोलो, और जिसका प्रोडक्ट ये -20 हो। सो -20 ये कब बनता है, कब बनेगा, 20 इंटू 1 20, उसके बाद 10 इंटू 2 20, देन 5 इंटू 4 20, और उसके बाद और कुछ 8 9 10, बस इतने नंबर से 20 बन सकता है। आ रहा है ना समझ में? सो 20 + 1
21, 20 माइनस 1 19, नहीं हो रहा, ये रॉन्ग हो गया, चलो ये फेल। 10 प्लस 2 12, आ रहा है क्या 1, मैं 1 ला रहा हूँ, हाँ +1। 10 प्लस 2 12, नहीं है। 10 माइनस 2 8, ये भी नहीं है, रॉन्ग। 5 प्लस 4 9, आ रहा है क्या, नहीं। 5 माइनस 4 1, आ रहा है ना, इसलिए हमको क्या लेना चाहिए, 5 माइनस 4। आएगा समझ में। तो अब मैं लेता हूँ x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। सो इसमें से निकलेगा x बाहर, सो x प्लस 5 बचा इसमें से निकला -4 बाहर, तो x प्लस 5 बचा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 5, ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट में था, ये दोनों में से कॉमन निकला, तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू +4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करना चाहिए। ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी तो बोलना मुझे कि ये जो नंबर है सी वाला, उसके फैक्टर्स आप करो और वो फैक्टर्स के हिसाब से आप सोचकर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इसमें थर्ड क्वेश्चन, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पिछला वाला बताया था मैंने, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्यों चेंज है, क्योंकि 2y² यहाँ, वहां पर नहीं था, वहां पर सबसे पहले वाला का 1 ही था, यहाँ पर तो 2 है। तो आप कैसे करना है, सो हमने क्या करना चाहिए, 13 2s आर 26, यहाँ पर 26 समझकर आपको इसके फैक्टर्स करने होंगे। ओके, सो 26 और जिसकी एडिशन 27 है, सो 26 1s आर 26 है ना। सो ये 26 1s आर 26 और 26 प्लस 1 27, आ गया 27 है ना। तो हम क्या करेंगे, 26 1s आर 26 करेंगे, सो 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये ग्रुप बनता है और ये ग्रुप बनता है, तो ये यहाँ पर निकालेंगे हम 2y बाहर, सो y प्लस, इसको 2 से डिवाइड करो 13 बचेगा, सो y प्लस 13, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, y प्लस 13, और यहाँ पे लो ओनली +1 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छे से ध्यान से देखो और वीडियो थोड़ा पीछे पीछे लेकर पॉज कर 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 आप देखना है। ओके, तो ये ब्रैकेट में क्या बचा, y प्लस 13, यहाँ पर बचा है 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो फिर y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू, एक तो -13 रहेगा क्योंकि ये प्लस +13 इधर जाने के बाद -13, और 2y इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -1/2। एक तो y इज इक्वल्स टू -13 होगा या तो y इज इक्वल्स टू -1/2 रहेगा। आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे। ओके, तो इस टाइप से करना है। जब आगे 2 या वगैरह कुछ आया तो उसको सीधा सीधा c से मल्टीप्लाई कर दो और वो नंबर लाने की ट्राई करो, आप कोशिश करो। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। सो 5m² माइनस 22m होगा ना, क्योंकि ये प्लस 22m है, -22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 15 5s आर 75 है ना। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 22। सो 75 ये कब बनेगा, जब आप 15 5s आर करोगे, ये अभी किया हमने। उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 3, 25 3s आर करेंगे तो 75 है ना। अब 15 प्लस 5 20, 15 माइनस 5 15 प्लस 5 20, 15 माइनस 5 10, नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। 25 प्लस 3 28, 25 माइनस 3 22, आ रहा है 22।
इसका मतलब 25 और 3 इसमें कुछ तो भी हमको करना होगा। सो हम लिखेंगे 5m² -22 लाना है, इसका मतलब बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा। सो -25m + 3m - 15 = 0। आ रहा है समझ में? ये एक ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। सो 5m को निकालता हूँ मैं बाहर, यहाँ पर बचा सिर्फ m और यहाँ पर बचा -5 5 = 25 m - 5। यहाँ पर m - 5 बचा तो यहाँ पर भी क्या बचना चाहिए? m - 5 ही बचना चाहिए। ठीक है, तो ये कब बचेगा? जब आप 3 बाहर निकालोगे। +3 मैंने बाहर निकाला, सो m - 5 3 = 15। ठीक है, सो m - 5 और दूसरा है 5m + 3। सो m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। सो m = 5 और 5m = -3, m = -3/5। समझ में आ रहा है? अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस अब मैंने एक नंबर ट्रांसफर किया है। सो आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमको मिल जाते हैं। आया समझ में? उसके बाद है क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th में है 2x² - 2x + 1/2 = 0। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा 1/2 लाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जाएंगी ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 1/2 को ही कैंसिल कर देंगे। 1/2 को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। सो मल्टीप्लाई बाय 2, सभी जगह को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 = 4x² -2 2 = 4x प्लस ये 2 2 कैंसल, बचा सिर्फ 1 और 0 × 2 0। अब थोड़ा सा हमें इक्वेशन अच्छा लग रहा है तो अब देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन से नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आएगा? तो 1 देखना था क्या हमको? नहीं, हमको क्या देखना है? 1 × ये a वाला भी, तो 4 1 = 4। सो किसका प्रोडक्ट 4 आएगा? एक तो 2 2 = 4 या तो 4 1 = 4, ये दो चीज़ें हैं। ओके, सो अब देखेंगे 4 + 1 5 हो रहा है क्या? -4 आ रहा है क्या? नहीं। 4 - 1 3 नहीं हो रहा है, ये गया। 2 + 2 4 है ना, और माइनस लाना होगा तो -2 + -2 यानी कि -2 - 4। तो इसका मतलब ये वाला राइट है। तो हमको क्या करना है? 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। आया समझ में? तो इसको रखेंगे हम ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। सो 2x बाहर निकालता हूँ मैं, देखो 2x बाहर निकाले तो ये क्या बचा? सिर्फ यहाँ पर 2x बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा है? ओनली 1। और यहाँ पर मैं लेता हूँ, इसको भी लेता हूँ मैं बाहर। 2x + 1, इसमें कॉमन क्या है? इसमें तो 1 ही कॉमन है सिर्फ, तो 1 2x - 1। ये प्लस का माइनस कैसे हुआ? क्योंकि मैंने -1 बाहर निकाला, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। ये -2x का हो गया +2x और +1 का हो गया -1। समझ में आ रहा है? सो बचा क्या? 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1। सो 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। सो 2x = 1 और 2x = 1। सो x = 1/2 और x = 1/2। हेंस x = 1/2, ये यही लिख देंगे ना, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमको मिल जाता है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 6x - 2/x = 1। अब इसको भी हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बाय x कोई अच्छी बात नहीं है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा है और ये कैलकुलेशन में हमको प्रॉब्लम देगा। इसलिए जो चीज़ प्रॉब्लम देती है उसको पहले ही हमें कट कर लेना है। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6x × x 6x² - 2/x × x सिर्फ 2 है ना, = 1 × x। अब ये हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, इसलिए चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं हम। सो 6x², ये प्लस x यहाँ पर जाने के बाद -x - 2 = 0।
6 2 जार 12। अब 12 कब बनेगा? जब हम करेंगे 4 3 जार 12, उसके बाद 6 2 जार 12 और उसके बाद 12 1 जार 12। इतने 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब कौन से नंबर को प्लस या माइनस करने के बाद 1 बचेगा? 1। सो 12 माइनस 1, नहीं, 1 का फर्क है क्या? नहीं। 6 और 2 में 1 का फर्क नहीं है, ये भी कैंसिल। और 4 और 3 में 1 का फर्क है ना। और हमको लाना है -1, ये यहाँ पर -1, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? -4 + 3। सो -4 + 3 -1, इसलिए 6x² - 4x - 3x - 2 = 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा हमें? 2, क्योंकि 4 2 ये 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। सो इसलिए 2x मैं बाहर निकालता हूँ, बचा क्या है यहाँ पर? 3x - 2, है ना। 2 2 जार 4 माइनस यहाँ पर सिर्फ 1 निकालता हूँ मैं और 3x - 2। ओके, सॉरी, ये -3x क्यों लिया मैंने? ये +3x लेना था ना, क्योंकि ये देखो -4 + 3, सो -4 + 3 तो ये +1। ओके, सो 3x - 2 = 0। सो 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में है 2x + 1, ये दोनों भी इक्वल टू 0 हमको देकर है। सो 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। 3x = +2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि -2 घुमा लिया हमने, और 2x = -1, x = 2/3 और x = -1/2 are the roots of given quadratic equations। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 6th क्वेश्चन। चलो देखेंगे हम 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देकर है हमको, इसलिए हमको इसको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2, ये देख रहे थे हम। ये है उसकी एक्टिविटी, ये है क्वेश्चन 7। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे दी गई एक्टिविटी को हमको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लिया। अब ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिसका प्रोडक्ट 5√2 × √2 यानी 5 2 = 10, जिनका क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। 10 कब आएगा? 10 1 जार 10, 5 2 जार 10। ठीक है, सो 10 + 1 7 होता है क्या? 10 - 1 7 होगा क्या? 5 + 2 7 होता है, इसका मतलब 5 + 2 ही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ रहा है? सो 5x + 2x आया समझ में? देखो ना, 5x + 2x 7x। ओके, अब इसमें से हम x को कॉमन निकाला यहाँ पर, तो बचा क्या यहाँ पे? √2x, है ना। और यहाँ पर क्या बचा? +5, √2x + 5। ठीक है, और प्लस यहाँ पर निकाला √2। अब ये 2 का मतलब क्या है? √2 × √2। यहाँ पे 10 कैसे लाया मैंने? √2 × √2 2 और 5 2 जार 10। आया समझ में? इसको 10 कैसे लाया मैंने? हाँ, क्या ऐसे ही क्या कुछ भी बताने के लिए कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ, इसको 10 इसलिए लाया हूँगा ना मैंने। सो √2 × √2, तो इसमें का एक √2 तो यहाँ पर ले लिया हमने। सो यहाँ पर बचा क्या? सिर्फ √2, ये x जैसे क्या वैसे, प्लस ये 5 √2 में का √2 तो यहाँ ले लिया, तो बचा क्या? सिर्फ 5। सो एक ब्रैकेट में बचा हमारे पास √2 + 5, दूसरे ब्रैकेट में बचा x + √2। ओके, = 0। अब √2 + 5 = 0 और x + √2 = 0। सो x = ये +5 यहाँ पर जाने के बाद -5, ये √2 यहाँ पर क्या है? प्लस में, तो वो भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। x, ये x के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये √2 का हो जाएगा डिवाइड में। ओके, और x = -√2। सो
-5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये ऐसे टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 के लिए फिर से हम हमारे पेज पर आ जाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। (3x² - 2√6x + 2 = 0). अब ये क्वेश्चन तो स्टार क्वेश्चन है, और जो स्टार क्वेश्चन रहते हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है या तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये बात याद रखना, जहाँ पर भी टेक्स्ट बुक में आपको स्टार क्वेश्चन आया तो समझ जाना कि थोड़ा सा हटके हमको सोचना पड़ेगा। ओके, यानी अभी तक जैसे करे वैसा कोई इजी वे नहीं होगा उसका, कुछ ना कुछ तो भी उसमें मॉडिफिकेशन हमको करना होगा। अब ऐसे देखा जाए तो ये 3 2 6 आएगा। ओके, 6 का क्या क्या हो सकता है? 6 1 6, 3 2 6। ओके, बट यहां पर आ गया है √6। अब √6 हम कैसे लाएं, है ना? उसमें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे लाऊं। तो हमको क्या करना होगा, ये √6 को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ओके, हम क्या करेंगे पता है क्या? हम थोड़े से इसको अलग वे में लिखेंगे। अब देखो, ये जो 3 है ये कैसे बनाऊंगा पता है क्या? कौन से 2 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 बनाऊंगा, सेम नंबर। √3 इंटू √3, यानी कि हो रहा है क्या 3? होता है क्या नहीं? होता है ना। इसका मतलब ये 3 मतलब किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है ना। सो ये √3 इसका स्क्वायर हो गया 3, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? x। सो इसको लिखूंगा मैं √3x इसका होल स्क्वायर। ये यही है, ये जो मैंने अभी लिखा ये यही है 3x²। इसका सब अगर निकाला जाए तो √3x इसका होल स्क्वायर होता है। ओके, उसके बाद -2 √6, यानी कि रूट के अंदर 6 मतलब मैं 3 2 6 लिख सकता हूँ क्या? 3 2 6 है ना। x + 2 = 0। अब ये जो 2 है ये किसका स्क्वायर है? ये 3 किसका स्क्वायर था? √3 का। तो 2 किसका स्क्वायर हुआ? √2 का। इसको भी लेता हूं मैं √2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? तो मैंने क्या किया है कि √3x इसका होल स्क्वायर किया, -2 इंटू √3 इंटू ये √2 इंटू ये x। इसको मैंने क्या किया? सेपरेट दे दिया है। रूट के अंदर 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, अब फिर से मैं थोड़ा सा आपको समझेगा ऐसा लिखता हूँ कि ये है √3x इसका होल स्क्वायर, ये है -2 √3 हो गया यहाँ तक। ये x को मैं पहले लिखता हूँ इंटू √2, यहाँ पे डॉट देता हूँ, डॉट मतलब प्रोडक्ट होता है, प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक के आपको समझा क्या? देखो, नहीं तो एक बार फिर से पीछे थोड़ा सा वीडियो 10-20 सेकंड पीछे लेकर एक बार देखो कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, उसको एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है। a² इसको a समझो, √3x को a² -2 इंटू √3x मतलब क्या लिया मैंने? a। √2 को b लो, b, प्लस √2 को क्या लिए थे अभी? b, प्लस b²। a² -2ab प्लस b², इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? a - b होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हाँ, हो रहा है कि नहीं? सो ये क्या हो रहा है? a मतलब √3x माइनस b मतलब क्या लिया था? -√2 इसका होल स्क्वायर। ये सभी क्या रहेगा? =0। बैठा के दिमाग में, इसलिए तो स्टार क्वेश्चन है वो, है ना। तो ये स्क्वायर मतलब इसको मैं 2 बार भी लिख सकता हूँ। सो √3x -√2 = 0 और √3x -√2 = 0। ठीक है, सो √3x = √2, -2 को इधर लेकर गए, और √3x = √2, ये तो जैसे कि वैसे ही चलेगा, सब सेम ही है। सो x = √2/3 और x = √3/2/3। ओके,
इस तरह से हमको ये आंसर मिलता है। आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिलता है। आ रहा है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन 9th के लिए 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 है इज इक्वल्स टू 50। सो 2m को प्रोडक्ट करेंगे हम, 2m इंटू एम, 2m स्क्वायर माइनस 24 टू जार 48m, ये प्लस 50 को यहाँ पर लेकर आओ, माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब 52 जार 100 होते हैं और 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 102 जार 101 जार 100, 52 जार 100, 25 4 जार 100, या तो फिर 10 10 जार 100, या तो फिर 5 20 जार 100, है ना। अब इसमें से हमको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 48 आए। ओके, सो वो कैसे आएगा? वो आएगा 50 माइनस 2, है क्या नहीं? 50 माइनस 2 48, या तो फिर माइनस 50 प्लस 2 माइनस 48। सो 2m स्क्वायर माइनस 50m माइनस प्लस 2m माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये 48m तो लिख लिया था, देखो ऐसा होता है, इज इक्वल्स टू 0। सो 1 2 2m बाहर निकाला मैंने, सो m माइनस 25 बचा प्लस 2m माइनस 25 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब मैं थक रहा हूँ शायद, इसलिए अब ये थोड़ा थोड़ा, जब आखिरी में आता हूँ तो मेरे बहुत से रॉन्ग हो जाते हैं, है ना, ये इतना थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है। सो m माइनस 25 बाहर निकला, m माइनस 25, या दूसरे ब्रैकेट में 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक तो m इज इक्वल्स टू 25 होगा, या तो और 2m इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये प्लस 2 इधर जाने के बाद, या तो फिर m इज इक्वल्स टू माइनस 2/2, या तो m इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो m इज इक्वल्स टू 25 और m इज इक्वल्स टू माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये उनके इक्वेशन का रूट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th 25m स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, सो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि देखो ये m स्क्वायर यहाँ पर रख लेता हूँ मैं और ये 9 यहाँ पर, ये 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड, ओके 9/25। सो m इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट में 9/25। सो m इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये 3/5 आंसर आ गया। अब या तो ये प्लस होगा या तो ये माइनस होगा। ठीक है, सो 3/5 और माइनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो सकते हैं, है ना। सो 10th वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, सीधा सीधा स्क्वायर रूट कर लो आप। स्क्वायर रूट ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों भी पॉसिबिलिटी देख ली। उसके बाद है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है 7m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21m। तो इसको पहले हम फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0। ओके, 7 को हम बाहर निकाल लेंगे। सो 7m निकल गया बाहर, बचा क्या? m माइनस 7 3 जार यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 0। या तो 7m इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, या तो m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, है क्या नहीं। सो m इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 7, इसको 0 ही लिखते हैं, और m इज इक्वल्स टू 3। सो 0 एंड 3 आर द रूट्स of given quadratic equations। समझा आपको? ये वाला बहुत इजी था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी वो दो ब्रैकेट में आ ही गए ना, ये 7m एक ब्रैकेट में और m-3 दूसरे ब्रैकेट में,
है क्या नहीं। उसके बाद है 12th और लास्ट क्वेश्चन है कि m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसको हम लिख लेंगे m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11, सीधा सीधा ये -11 को यहाँ पर लेकर गया +11, टेकिंग स्क्वायर रूट लो। सो m इज इक्वल्स टू √11, ठीक है। सो ये √11 क्या रहेगा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, इसको आंसर निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है। सो m इज इक्वल्स टू √11 और m इज इक्वल्स टू √11 पर कौन सा, -√11। सो √11 और -√11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। होप करता हूँ मैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरी तरह से तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियोस को आपके फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन